नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह अम्मू आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठी है। और आज की कहानी तो जरा खास ही है। क्यों? जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी तो चारों तरफ धूमधाम से हम लोग मनाते हैं श्री कृष्ण के जन्म की याद में, मतलब श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे। अब ये जन्माष्टमी की कहानी सुनाने के लिए आज मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इस चैनल पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो खास थे। तो चलिए मैं आपको सुनाऊं जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सावन का 8वां दिन, अष्टमी। उस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रात के 12 बजे। बहुत बहुत समय पहले की बात है। उग्रसेन नाम के एक राजा थे। उनके बेटे का नाम था कंस। कंस बहुत ही क्रूर राजा थे, बहुत निर्दयी थे। अपनी प्रजा के साथ बहुत अत्याचार करते थे, बेवजह उन पे जुल्म ढालते थे। चारों तरफ लोग उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। उनके अत्याचारों से सब परेशान थे, त्राही त्राही करते थे। लेकिन करे तो क्या करे। कंस बड़े ही शक्तिशाली राजा थे। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। अगर कोई करने की चेष्टा भी करता तो कंस तो सीधे तलवार से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। अब कंस पूरी दुनिया में अगर किसी को प्यार करते थे तो वो थी देवकी। देवकी को वो अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करते थे, लाड करते थे। अब देवकी का विवाह एक बड़े ही सज्जन युवक के साथ तय हुआ जिसका नाम था वासुदेव। कंस बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी बहन देवकी का और वासुदेव का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ किया और देवकी को ससुराल खुद पहुंचाएंगे रथ पे, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। तो शादी हो गई। शादी के बाद रथ पे बैठाकर अपनी बहन को, वासुदेव को और देवकी को लेकर कंस चल पड़े। रथ वो खुद चला रहे थे, सारथी वो खुद थे। बड़े ही खुश मन से वो उनको लेकर जा रहे थे। जाते 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 काफी दूर जब निकल गए, अचानक आसमान में बादल घिर आए, काले काले बादल। अचानक मौसम बदल गया और मौसम बदल के उन काले बादलों के बीच में से बिजली कड़की, रोशनी हुई और एक ज्योति पुंज जैसा निकला और उसमें से एक आवाज आई। जिस बहन को इतने प्यार से तो उसकी ससुराल लेके जा रहा है निर्दयी राजा, उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मौत होगी। तेरे पापों का अंत इसी का 8वां बेटा, 8वीं संतान करेगा। ये भविष्यवाणी सुनते ही कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। क्या? मेरी बहन देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगा? मैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं यहीं पर इस बात का अंत कर देता हूं और अपनी बहन को रथ से उतार कर तलवार लेकर मारने के लिए तैयार। क्रोध में कांपते हुए वासुदेव तुरंत अपने घुटनों पर आ गए और बोले, महाराज, विवाह के दिन अपनी बहन को मारने का घोर पाप आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता है। आप ऐसा काम करके हमेशा पछताएंगे। आप तो अपनी बहन को कितना प्यार करते हैं और इस प्यारी बहन को उसी के विवाह के दिन मार डालेंगे। ऐसा पाप ना करिए आप।
कंस रुक गया। वासुदेव ने आगे कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अपनी पत्नी के प्राणों की विनती करता हूँ, और मैं ये वादा करता हूँ कि हमारे जितने भी संतान होंगे वो सारे संतान हम आपके हवाले कर देंगे। तब तो आपको अपने जीवन का डर नहीं रहेगा ना। कंस ने सोचा और कुछ नहीं बोले। दोनों को फिर से रथ पे बैठाया, रथ घुमाकर मथुरा की ओर ले चले अपने राज्य। और मथुरा पहुंचकर उन दोनों को एक कारागार में डलवा दिया। कहा, अब से यही तुम्हारा घर, तुम दोनों जिंदा रहोगे लेकिन यहाँ कारागार में रहोगे। कारागार बंद था और बाहर प्रहरी हमेशा तत्पर सजग खड़े रहते। समय बीता, देवकी की पहली संतान हुई, पुत्र का जन्म हुआ। प्रहरी ने जाकर ही कंस को सूचना दी। कंस दंदनाता हुआ कारागार में आया। देवकी के हाथ से नवजात शिशु को छीनकर, रोती बिलखती बहन को छोड़कर वो उस शिशु को लेकर बाहर आया और बाहर आकर ठहाका मारकर हंसते हुए, हा 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 हा, देवकी का बेटा मुझे मारेगा। और ऐसा कहकर उस बच्चे को आसमान की तरफ उठाकर जमीन पर पटक दिया और उस बच्चे को मार डाला। देवकी बिलख कर रो पड़ी, लेकिन क्या करती, कुछ नहीं कर सकती थी। वासुदेव और देवकी तो कैद थे। इस प्रकार से एक के बाद एक 6 संतान हुए, 6 बेटे हुए, और 6 बेटों को सूचना मिलते ही कंस आता और 6 को देवकी की गोद से छीनकर लेकर पटक कर मार डालता। देवकी के दुख की सीमा न थी, लेकिन करती भी तो क्या करती। 7वें संतान के आने का इंतजार कर रही थी। एक दिन रात को जब सो रही थी, 7वां संतान उसको होने वाला था कि तभी उसकी कोख में से एक रोशनी निकलकर कारागार के बाहर चली गई और बाहर जाकर रोहिणी सो रही थी अपने महल में। रोहिणी वासुदेव की ही एक और पत्नी थी। बच्चों, उन दिनों लोगों की कई स्त्रियां हुआ करती थी। रोहिणी के कोख में जाकर वह ज्योति पुंज प्रवेश कर गई। उस बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम रोहिणी ने बलराम रखा। इसीलिए श्री कृष्ण के बड़े भाई को बलराम मानते हैं। और इधर देवकी का बच्चा हुआ, लेकिन वो मृत बच्चा था। देवकी बहुत रोई। कंस को सूचना मिली। कंस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। समय बीतता गया, समय बीतता गया, और देवकी फिर से गर्भवती बनी। अब उसकी कोख में उसकी 8वीं संतान पल रही थी। संतान के होने का समय समीप आ गया तो एक रात को अचानक वासुदेव और देवकी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा पूरा कमरा उनका, जो कारागार का छोटा सा कमरा था, बिल्कुल प्रकाश से प्रकाशमान हो उठा था। और विष्णु भगवान अपने मूर्ति में साकार रूप में सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कोख में जन्म लेने के लिए आ रहा हूं। मुझे लेकर तुरंत गोकुल में बाबा नंद के घर पहुंचा देना। मैं ही कंस की मृत्यु का कारण बनूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। और जैसे ही रात के 12 बजे बाहर तूफान चलने लगा। इतनी तेजी से बारिश, आंधी, बारिश, मौसम अचानक ऐसा हो गया। और उस भयानक मौसम में देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। बड़ा ही प्यारा बच्चा, श्याम वर्ण का बच्चा पैदा हुआ। वासुदेव ने उसको अपने गोद में लिया
और तुरंत देवकी को कहा कि इसको किसी चीज में रखने का इंतजाम करो। एक टोकरी पड़ी थी, उसी टोकरी में चीथड़े रखकर उस बच्चे को रखा। और चमत्कारों का चमत्कार, कारागार का दरवाजा खुल गया। उन देवकी और वासुदेव के पैरों में, हाथों में जो बेड़ियां थी, सब अपने आप खुल गई और उस टोकरी में बच्चे को अपने सर पर लेकर वासुदेव कारागार से निकल गए। कारागार के बाहर के सारे प्रहरी जमीन पर बेहोश पड़े गहरी नींद ले रहे थे। अब बाहर निकलते ही उस बारिश में, उस मूसलाधार बारिश में, उस बच्चे को लेकर जैसे ही वासुदेव बाहर निकले, वैसे ही आदिशेष नाग आ गए और उन्होंने अपने फन से बच्चे के सर पर छतरी सी बना दी और पानी से बचा लिया। पीछे पीछे चलते चलते वासुदेव यमुना तट आए। पीछे पीछे आदि शेषनाग चल रहे थे और जैसे ही यमुना तट पर आए, एक और चमत्कार हो गया। यमुना तट के पानी के ऊपर वासुदेव के चलने का मार्ग तैयार हो गया। वासुदेव बच्चे को लेकर चलते गए, मार्ग बनता गया। उस समुद्र के, उस यमुना नदी के बीच में से चीरते हुए मार्ग के ऊपर चलते हुए उन्होंने उस यमुना नदी के विशाल पाट को पार किया और दूसरे तट पर पहुंच गए। शेषनाग उनके ऊपर छतरी से बने बच्चे को बचाते हुए लगातार चलते रहे। उस गोकुल में नंद राजा के महल में पहुंचकर सीधे यशोदा रानी के कक्ष में पहुंचे। वहां यशोदा मैया ने छोटी सी बालिका को जन्म दिया था। वो बिस्तर पर पड़े पड़े हंस रही थी। वासुदेव ने कृष्ण को रखा और उस बच्ची को उठाकर टोकरी में रखकर वापस चल दिए। फिर से उसी तरह से उसी यमुना तट पर, उसी बने हुए मार्ग पर शेषनाग की छाया पाकर चलते हुए वो वापस कारागार में आ गए। कारागार में जैसे ही आए, कारागार का दरवाजा अभी तक खुला था, जंजीरें सब खुली थी, ताला खुला था, प्रहरी सब गहरी नींद में थे। जैसे ही वासुदेव अंदर आए, कारागार के अंदर प्रवेश किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बेड़ियां फिर से लग गईं। शेषनाग बाहर ही रह गया और प्रहरी मानो गहरी नींद से सब जाग उठे। छोटी बच्ची को देवकी की गोद में डाल दिया। वासुदेव ने बच्ची को गोद में डाला। देवकी उसको देखकर निहाल हो गई। बच्ची ने रोना शुरू किया। बच्ची के रोने की आवाज पाकर संतरी भागे और जाकर उन्होंने कंस को बच्चे के होने की सूचना दी और कहा, महाराज, बेटा नहीं पुत्री का जन्म हुआ है। कंस को तो इससे कुछ मतलब ही नहीं था, उसको तो सिर्फ संतान से मतलब था। गुस्से में दंदनाता हुआ आया, कारागार में प्रवेश किया। देवकी बोली, भैया ये तो बिटिया है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। कंस ने कुछ नहीं सुना। उस छोटी सी नन्ही सी जान को उसके हाथ से छीन लिया और छीनकर जैसे ही उठाकर आसमान की ओर उसे पटकना चाहा, एक चमत्कार हो गया। बड़ी सी एक रोशनी हुई और वो बच्ची उसके हाथ से निकलकर आसमान की ओर चली गई। आसमान में जाकर माँ दुर्गा का रूप ले लिया, देवी शक्ति माँ रूपा। और माँ दुर्गा ने वहां पर जलती हुई आंखों से कहा, हे निर्दयी राजा कंस, तेरा अंत करने वाला पैदा हो गया है। उसने जन्म ले लिया है और वो गोकुल में पल रहा है। तो कुछ भी कर ले, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वही समय पर तेरा नाश करेगा। और ऐसा कहकर उस क्रोधित कंस के आगे से शक्ति, मां शक्ति, देवी शक्ति अंतर्धान हो गई। पूरे आसमान में उनकी खिलखिलाहट
गूंज उठी और कंस आग बबूला होकर गुस्से में पैर पटकते हुए कारागार से निकलकर अपने राज्य में चले गए और जाकर उन्होंने सबको आदेश दिया, सैनिकों को आदेश दो, एक एक घर गोकुल में छाने, जिस भी नवजात शिशु को पाए उसको उसका तुरंत कत्ल कर। इस कत्लेआम की बड़ी दुखद कहानी है, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म ऐसे हुआ था। श्रावण महीने के 8वें रोज रात के 12 बजे, तब से इसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को पूजा करते हैं, झूले में झुलाते हैं, नाना प्रकार से भोग लगाते हैं, बहुत लोग उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं, चारों तरफ श्री कृष्ण लीला का गुणगान होता है और श्री कृष्ण की चर्चा होती है। उनकी भक्ति से पूरा वातावरण भक्तिमय बन जाता है। तो ये कहानी थी जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के जन्म होने की। आप लोगों को अच्छी लगी है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। इससे आपको इस चैनल की सारी खबर समय पर मिलती रहेगी। कमेंट्स जरूर लिखिए, आपके कमेंट्स पाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा इंतजार करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मैं आऊंगी फिर से एक कहानी लेकर। देखिए आज मैंने कैसी सुंदर त्योहार की कहानी आप लोगों को सुना दी। अब ये कहानी आप अपने दोस्तों को भी सुनाइए और जन्माष्टमी मनाते समय इस कहानी को अपने दिमाग में सोचिएगा और उस समय के वास्तविक घटना के बारे में सोचने की कोशिश करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।